हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी एवन। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट शुरू किए थे वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड कि हम लोग एक वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, हम अपनी एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत थी, जो हमने अपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था। हमने अपने लास्ट में वीडियो में क्या देखा था कि हमें अगर एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, हमें एक वेबसाइट को बनाना है, तो हमें कुछ लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसमें से सबसे पहले क्या था, हमारा HTML था, फिर CSS था, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL। तो ये कुछ बेसिक लैंग्वेज थी जिसको सीखना हमें ज़रूरी था किसी भी एक बेसिक या फिर कह सकते हैं कि मीडियम टू एडवांस वेबसाइट को बनाने के लिए। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वेबसाइट क्या होती है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। ठीक है, हमने अपने पुराने वीडियो में देख लिया है, हमने उसे कवर कर लिया है। तो आज से हम क्या करेंगे, एक प्लेलिस्ट शुरू करेंगे HTML की। हम सबसे पहले HTML कंप्लीट करेंगे विथ एग्जांपल, देन फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर jQuery, देन PHP एंड लास्टली MySQL। ठीक है, तो जब हम ये सारी की सारी लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो हम एक वेबसाइट बना सकेंगे। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, HTML पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं HTML। ठीक है, तो अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट आएगा तो उससे आप कमेंट करिएगा। और अगर आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, मीन्स कह सकते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट वाली, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दे रहा हूँ, आप उसे वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, देन फिर आप आज से आके इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं HTML। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। हम देखते हैं कि HTML होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स HTML का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर HTML का पूरा नाम क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस। और इसका काम क्या होता है, ये किस लिए यूज में आती है, तो ये वेब पेजेस को राइट करने में, राइट मतलब कि वेब पेजेस को बनाने में यूज में आती है। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट्स क्या देखा कि HTML का फुल फॉर्म होता है सर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, वेब पेज को बनाने के लिए, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, क्यों मार्कअप लैंग्वेज है वो अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, हाइपरटेक्स्ट रिफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस या फिर HTML डॉक्यूमेंट आर लिंक टुगेदर। तो हाइपरटेक्स्ट देखिए, HTML में क्या क्या यूज हुआ है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक लैंग्वेज है सर, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, और ये हाइपर टेक्स्ट भी एक वर्ड आ रहा है। तो अब हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप क्या होता है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट अगर देखें हम लोग, तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रिफर टू द वे इन विच वेब पेजेस या डॉक्यूमेंट्स आर लिंक टुगेदर। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा जरिया होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे वेब पेजेस क्या होते हैं, आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास दो वेब पेज है। ठीक है, एक वेब पेज आपके पास ये है, ठीक, एंड एक आपके पास और वेब पेज है ये। ठीक है, तो ये दो वेब पेज है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे, हमें इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो आपके पास क्या है, दो वेब पेज है। ठीक है, इसका नाम अगर हम लोग देना चाहें तो आप लोग इसे बोल दीजिए वेब पेज 1। ठीक है, इसे हम क्या बोल दें, वेब पेज 1। ठीक है, एंड इस बगल वाले को क्या बोल दें, वेब पेज 2। ठीक है, इसका नाम क्या देते हैं, वेब पेज 2। तो हमारे पास ये दो वेब पेज है। ठीक है, एक वेब पेज 1 है और सेकंड वाला वेब पेज 2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक रिफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस आर लिंक टुगेदर। तो आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी, तो उसमें होता क्या है कि आपके वेब पेज पे एक मतलब टेक्स्ट होता है या फिर ऐसा कोई एक चीज होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने पे आप क्या हो जाते हैं, आप एक पेज से किसी दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि आप एक पेज से किसी अदर पेज पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, आप जब उस कंटेंट पे या फिर जब आप उस एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ताज महल। ठीक है, तो ताजमहल लिखा है, तो जब आप इस ताजमहल पे क्लिक करेंगे, जब आप इस ताजमहल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि आप एक अदर वेब पेज पे, ठीक है, आप एक अदर वेब पेज पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हाइपर लिंक होता है। ठीक है, आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने ध्यान भी दिया होगा इस चीज़ को कि जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे पेज पे।
और वो होता कैसे है, वो कंटेंट हमारा उस पे नीचे अंडरलाइंड होती है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, एंड उस पे क्या होती है, अंडरलाइन बनी होती है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो ये जो कंटेंट है, ये जो एलिमेंट है, यही मेरा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, या हाइपर लिंक या फिर लिंक, ठीक है। तो ये जो मेरा टेस्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट, और इस कंटेंट को क्या बोलेंगे, हाइपर लिंक या फिर लिंक, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा रास्ता होता है जिसके द्वारा हम एक वेब पेज से या फिर एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, ठीक है। दस द लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो लिंक होता है जो इस वेब पेज पे होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। जस्ट HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो HTML हमारी कैसी लैंग्वेज है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जो HTML है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इसका सेंस क्या होता है, तो आप लोगों ने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा, ठीक है, जैसे क्या कि हमारे पास होती है सी होती है, ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत सारी लैंग्वेज का नाम सुना होगा, सी, ठीक है, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब लैंग्वेज कैसी होती है, ये सब जो मेरी लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन सब लैंग्वेज में हम कुछ डिसीजन ले पाते हैं कि ऐसा नहीं तो अगर ये सही है तो ये करिए, इफ मतलब कैसे लेते हैं, इफ एल्स का यूज करते हैं, इफ होता है, एल्स होता है, वाइल, डू वाइल, ये सब होता है स्टेटमेंट हमारे पास। तो वो सभी लैंग्वेज जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो कैसी लैंग्वेज होती है, वो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जिस लैंग्वेज में हम डिसीजन ले सकते हैं वो लैंग्वेज हमारी कैसी लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और जिसमें हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी। तो जो मेरे पास HTML होती है, जो मेरे HTML लैंग्वेज होती है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, हम इसके द्वारा डिसीजन नहीं लेते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब मार्कअप लैंग्वेज, तो मार्कअप लैंग्वेज का क्या सेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए नीचे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, which means you use HTML to simply mark up a text document with tags that tell a browser how structure it to display, ठीक है। देखिए हम सिंपली HTML में करते क्या है, हम सिंपल अगर देखें HTML में हम कैसे वेब पेज बनाते हैं, अगर हम ये समझें तो होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका एक वेब पेज है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक वेब पेज है, ये हमारा एक वेब पेज है, ठीक है। तो हम इस वेब पेज को कैसे बनाएंगे, HTML का यूज करके बनाएंगे, ठीक है, HTML का यूज करके हम क्या करेंगे, वेब पेज बनाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि हम इस HTML में कुछ टैग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टैग लिखते हैं, ठीक है। इस टैग की हेल्प से क्या होता है, हमारा ये वेब पेज बनता है, ठीक है। इस टैग की हेल्प से क्या होता है, हमारा वेब पेज बनता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें टैग्स लिखते हैं, ठीक है, इस टैग की हेल्प से हमारा क्या होता है, वेब पेज बनता है, ठीक है। तो जो मेरा वेब पेज होता है वो कैसे बनता है, HTML टैग की हेल्प से। तो वही यहाँ पे लिखा है कि मार्कअप टैग्स, हम लोग क्या करते हैं, मार्कअप टैग्स का यूज करते हैं, ठीक है, मार्कअप टैग्स का यूज करते हैं किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो HTML जो होती है वो हमारी कैसी लैंग्वेज है, वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्यों होती है, क्योंकि हम लोग इसमें मार्कअप टैग्स का या फिर कह सकते हैं कि मार्कअप टेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे एक मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा कंटेंट, फोटो, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, जिस पे क्लिक करके हम एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज से चले जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक या लिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करिए, ठीक है। फिर क्या है, देखिए फिर इंट्रोडक्शन अगर हम देखें थोड़ा सा इन शॉर्ट पे, HTML हमारी कैसी लैंग्वेज है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। क्यों एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो हमने अभी देखा यहाँ पे। फिर हम क्या देख रहे हैं कि HTML इज केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो आप ये जानिए कि हमारे पास जो लैंग्वेज होती है तो उसमें दो हम कह सकते हैं कि वो केस सेंसिटिव होती है और केस इनसेंसिटिव होती है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि वो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है, या फिर वो क्या होती है, केस इनसेंसिटिव।
तो सर दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, कौन सी लैंग्वेज केस इनसेंसिटिव, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए ऐसी लैंग्वेज जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। अगर हमने लिखा उसमें ABC तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ABC। तो वो सभी लैंग्वेज ठीक है, जिसमें इस ABC में और इस ABC में कोई फर्क नहीं समझिए, मतलब दोनों में कोई फर्क ना हो, तो वो कैसी लैंग्वेज होगी, वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होगी। वो लैंग्वेज जो इसमें और इसमें फर्क समझे, वो कौन सी लैंग्वेज होगी, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज जो अपर केस और लोअर केस लेटर में फर्क समझती है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। और ऐसी लैंग्वेज जो अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर में फर्क नहीं समझती है, वो कैसी लैंग्वेज है, वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो एचटीएमएल हमारी कैसी लैंग्वेज है, वो केस इनसेंसिटिव मीन्स अगर हम एचटीएमएल में कैपिटल लेटर में कुछ लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, और अगर स्मॉल लेटर में कुछ लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों को एक ही समझा जाएगा। फिर क्या है, HTML uses markup tags to define a web page। अभी हमने इसके पहले ही देखा कि HTML से हम वेब पेज कैसे बनाते हैं, तो मार्कअप टैग्स का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, HTML फाइल हैज एन एक्सटेंशन .htm या फिर .html, ठीक है। तो देखिए हर फाइल का अपना एक नाम होता है और उसका एक एक्सटेंशन होता है। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ऑडियो फाइल होती है .mp3, वीडियो फाइल है .mp4, टेक्स्ट फाइल है .txt, PDF फाइल है .pdf, ठीक है। तो ऐसे जब हम एक HTML की फाइल बनाते हैं या फिर जब हम HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसका नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन क्या देते हैं हमेशा, .html या फिर .html, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक HTML की फाइल बनाएंगे तो आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .html या फिर .html, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखा है कि HTML इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो HTML को किसने बनाया, HTML को वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है कि HTML इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो HTML को किसने बनाया, HTML को एक संस्था है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक संस्था है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ कुछ पीपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक संस्था है, इसने क्या किया, HTML को डेवलप किया, ठीक है। अभी के टाइम पे हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, अभी हम HTML 5 यूज कर रहे हैं, ठीक है, HTML का 5th वर्जन। तो इसमें कहीं आपको कोई डाउट आया होगा तो आप उसे कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर अगर हमें HTML को सीखना है तो हमें मतलब क्या क्या कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स या फिर जो भी कह लें, तो उसके लिए हमारी नीड्स क्या होंगी। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि नो नीड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। तो अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है सॉरी, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है या फिर आप पहली बार CS पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको HTML नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड हो, आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड हो, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है यहाँ पे कि हमें एक वेब ब्राउजर चाहिए होता है, और थर्ड में क्या, हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, ठीक है। अब वेब ब्राउजर क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है, जैसे कि फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और आपको क्या चाहिए होगा, एक टेक्स्ट एडिटर, जिसमें आप क्या करेंगे, अपना HTML का कोड लिखेंगे, ठीक है, उसे एडिट करेंगे, ठीक है। इसके लिए मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइन, ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं जो हमें चाहिए होंगे, मतलब कोई भी एक चाहिए होगा, ठीक है। नॉर्मली हम गूगल क्रोम और नोटपैड से काम चला लेते हैं, ठीक है, बाकी आप इसके अलावा कोई और भी यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या है कि कुल मिला के हमारा कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड की जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें एक वेब ब्राउजर और एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा बस, ठीक है। फिर क्या देखिए, बेसिक HTML डॉक्यूमेंट। तो जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसका ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसमें क्या है, सबसे पहले डॉक टाइप HTML है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डॉक टाइप HTML, फिर HTML है, फिर हेड है, फिर से हेड लिखा है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। फिर बॉडी है, फिर HTML आया। तो ये जो आपका अभी आप इसे देख लीजिए, आपको ये समझ में तो नहीं आएगा अभी, इसे हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका ऐसा कुछ एक कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे HTML का, ठीक है। जब भी हम कोडिंग करेंगे
तो कम से कम हम इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके अलावा आप जो भी आपको और लिखना होगा वो आप लिखेंगे, बट कम से कम आप इतना जरूर लिखेंगे, ठीक। फिर आगे क्या है, वेयर टू राइट, सर लिखेंगे कहाँ पे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन कर लेंगे, ठीक है। हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे और फिर उसको, जो मेरी नोटपैड की फाइल होगी उसे सेव कर देंगे, ठीक है। मतलब अपना कोडिंग वोडिंग करके बाद में उसे सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम अभी हमने पीछे देखा था कि जब हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या देते हैं, .html या फिर .html, ठीक है। जब भी आप सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या देंगे, .html, ठीक है। फिर क्या है बाद में, एग्जीक्यूट इट विद द हेल्प ऑफ सम ब्राउजर, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या देखा था कि हमें ब्राउजर चाहिए होता है, टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अपना टेक्स्ट एडिटर खोलेंगे, मतलब मान लीजिए हमने अपना नोटपैड खोला, उसमें अपना कोड लिखेंगे, उसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन कर देंगे .html, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसे किसी भी ब्राउजर की हेल्प से एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। तो हमें क्या होगा, हमारा आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, हमारे उस पर्टिकुलर वेब ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, ठीक है। देखिए जो हमारा HTML का जो कोड होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे वो काम करता है अगर हम वो देखें तो सिंपल मान लीजिए कि ये क्या है, कि ये आपका एक नोटपैड है, ठीक है। ये क्या है कि ये हमारी एक फाइल है, ठीक है। ये हमारी एक फाइल है, किसकी, कौन सी फाइल है, ये HTML की फाइल है। ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। या इसे हम अगर अदर पेज पे समझे अगर, तो देखिए ये मेरे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है मेरा, ठीक है, ओके। और मेरे पास एक और ऐसा समझ लीजिए एक और बॉक्स है, या फिर एक क्या है मेरे पास, ये एक ब्राउजर है मेरा, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये एक ब्राउजर है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये मेरा क्या है, HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप ये समझेंगे, ठीक है, तो मेनली इतना काम होता है सिंपल, कि हम क्या करते हैं, हम अपना HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। हम अपनी HTML का कोड करते हैं, या फिर हम अपना HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसे किसी ब्राउजर की हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं। जब यहाँ पे देखा था कि हम नोटपैड खोलते हैं, उसमें अपना कोड लिखते हैं, उसे सेव करते हैं .html नाम से, और फिर उसे किसी ब्राउजर की हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। हमारे अपना नोटपैड वोटपैड खोला, हमने अपना कोड लिख लिया, हमने उसको सेव भी कर दिया। तो वो जो फाइल मेरी है वो कैसी फाइल है, वो एक HTML फाइल है, या फिर वो कैसा डॉक्यूमेंट है, वो एक HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सेव करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे किसी ब्राउजर की हेल्प से एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें हमारा आउटपुट दिख जाएगा। तो होता क्या है मेनली, कि जो मेरा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो मेरा क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, ये चीज होता है जो मेरा, वो जब किसी ब्राउजर की हेल्प से उसको खोला जाता है, तो ब्राउजर में पहले से क्या कुछ कोड लिखे होते हैं, ठीक है। जो हमने अभी पीछे देखा था कि हम क्या करते हैं, मार्कअप टैग्स का यूज करते हैं। यहाँ पे HTML में हम क्या करते हैं, मार्कअप टैग्स का यूज करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, मार्कअप टैग्स का यूज करते हैं। तो होता क्या है कि वेब ब्राउजर में पहले से ऐसी कोडिंग होती है जो इस मार्कअप टैग को समझते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग वो आपको वेब ब्राउजर पे आउटपुट दिखाते हैं, ठीक है। तो मेरे कोड को रन कौन करता है, मेरा वेब ब्राउजर। जो भी ब्राउजर होता है आपके पास, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, जो भी होता है, वो क्या करता है, वो हमारे कोड को रन करता है, ठीक है। हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में कुछ मार्कअप टैग लिखे होते हैं। मेरा वेब ब्राउजर में पहले से ऐसी कोडिंग होती है जो इन टैग का मतलब समझती है, और हमें इसके करस्पॉन्डिंग क्या करती है, हमारे वेब ब्राउजर पे हमें आउटपुट दिखाता है, ठीक है। आप जो भी वेबसाइट देखते हो उसमें क्या फोटो आती है, पिक्चर आती है, टेक्स्ट आता है, वीडियो आता है, तो इन सब के लिए आप ऐसा कुछ टैग लिखते हैं अपने HTML फाइल में, और इसी टैग के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ फोटो, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, ये सब टेक्स्ट, ये सब दिखता है, ठीक है। तो कैसे एग्जीक्यूट होता है ये आपको समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने इसका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट देख लिया, ठीक है, कि एक हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, HTML टैग। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं HTML टैग, HTML टैग, टैग होता है, मार्कअप टैग लिखते हैं, ठीक है। अब टैग होता क्या है, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
एज टोल्ड अर्लियर, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अभी हमने पढ़ा कि HTML कैसी लैंग्वेज है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। एंड मेक यूज ऑफ वेरियस टैग्स टू फॉर्मेट द कंटेंट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हम अपना वेब ब्राउजर, हम एक वेब पेज बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक वेब पेज बनाने के लिए क्या करते हैं, अपना HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं और इस डॉक्यूमेंट में मार्कअप टैग्स लिखते हैं। इसी टैग के करस्पॉन्डिंग मेरा क्या होता है, हमें मेरे वेब पेज पे फोटो पिक्चर सब दिखता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो मेरा टैग होता है, ठीक है, जो मार्कअप टैग होता है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, हमें कंटेंट दिखता है हमारे पेज पे, हमें कंटेंट मतलब क्या, फोटो पिक्चर ऑडियो वीडियो ये सब, ठीक है। HTML क्या है कि वो मार्कअप लैंग्वेज है। एंड मेक यूज ऑफ वेरियस टैग्स टू फॉर्मेट द कंटेंट। इसका काम क्या होता है कि ये टैग्स का हेल्प लेके या टैग का यूज करके क्या करती है, कंटेंट को फॉर्मेट करती है, कंटेंट को दिखाती है, ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर देखें तो HTML क्या है, एक वो मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। HTML कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। और इसका यूज करके हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे कंटेंट को शो कराते हैं, ठीक है, जैसे पिक्चर फोटो वीडियो ये सब। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि दीज टैग्स आर इनक्लोज विद इन एंगल ब्रेसेस, या फिर हम इसे कह सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपका है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ब्रेसेस या फिर एंगुलर ब्रैकेट। तो ये जो टैग होते हैं, ठीक है, ये जो टैग होते हैं वो किसके अंदर बंद रहते हैं, वो एंगल ब्रेसेस या फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर बंद रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे हम लिखेंगे देखिए ऐसे, ठीक है, कि ऐसे मेरा क्या होगा, मेरा एंगुलर ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। ये मेरा एंगुलर ब्रैकेट ओपन हुआ, ये मेरा एंगुलर ब्रैकेट बंद हुआ, इसके बीच में हम क्या करेंगे, अंदर टैग लिखेंगे, मतलब क्या, टैग का नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी नाम होगा वो लिख देंगे, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट ओपन होता है, टैग का नाम लिखते हुए एंगुलर ब्रैकेट बंद हो जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एक्सेप्ट फ्यू टैग्स। अगर हम कुछ टैग को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द टैग हैव देयर करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो अगर हम कुछ टैग को छोड़ दे, ठीक है, तो हर टैग के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, उसका एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। हर एक टैग का क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। नीचे देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि मेरा देखिए ये देखिए क्या है, HTML क्या है, मेरा एक टैग है, इसलिए हम इसको क्या किए, ये देखिए एंगुलर ब्रैकेट के अंदर बंद किए हुए, ठीक है। आप देख सकते होंगे, हमने यहाँ पे क्या देखा, हम जो टैग होता है उसको किसके अंदर बंद करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर या एंगल ब्रेसेस के अंदर। देखिए ये भी जो HTML लिखा हुआ है किसके अंदर बंद है, वो एंगल ब्रेसेस के अंदर या फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो HTML है ये मेरा क्या, ये मेरा एक टैग है, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा एक टैग है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए इसका एक क्लोजिंग टैग है, ये देखिए ये इसका क्या है, क्लोजिंग टैग है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मेरा ओपनिंग टैग होता है सेम मेरा क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है, बस फर्क क्या होता है, ये हम क्लोजिंग टैग में क्या करते हैं, ये एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, ठीक है। अगर हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया तो वो टैग कैसा हो जाएगा, वो क्लोजिंग टैग हो जाएगा, ठीक है, उसी टैग की करस्पॉन्डिंग। देखिए नीचे एक एग्जांपल और है, ये देखिए बॉडी, ये ओपनिंग टैग है, इसके करस्पॉन्डिंग ये देखिए ये इसका क्लोजिंग टैग है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस एक फॉरवर्ड स्लैश लगा है, ठीक है। तो क्लोजिंग टैग में क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझिए, आप जब भी किसी भी टैग को यूज करेंगे तो आप उसे ओपन करेंगे, जब आपका काम हो जाएगा तो आप उसे क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करते हैं, जैसे ओपन करते हैं वैसे ही क्लोज करते हैं, बस फर्क क्या है, क्लोजिंग में क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा टैग होता है, ठीक है। टैग क्या होता है, टैग का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज को बनाते हैं। टैग का नाम कैसे लिखते हैं, उसको हम एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, ठीक है, उसको एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम टैग का नाम लिखते हैं। हर टैग का उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। कुछ टैग्स को छोड़ दें तो, मतलब सभी के नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी है जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टैग्स का क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। और क्लोजिंग टैग होता कैसे, बस वो सेम ओपनिंग टैग जैसा होता है, बस उसमें फर्क क्या होता है कि उसमें एक ये फॉरवर्ड स्लैश एक्स्ट्रा लगा होता है, ठीक है। जैसे अगर हमने, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लिखा हमने कि बॉडी, हम क्या लिख रहे हैं, बॉडी, ठीक है। तो ये तो इसका ओपनिंग टैग हो गया, फिर से मेरा काम होने के बाद हम इसे बंद भी करेंगे, तो बंद करते समय क्या करेंगे, सेम ऐसा ही लिखेंगे बॉडी, लेकिन इसके स्टार्टिंग में क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। अब ये देखिए ये यहाँ से ओपन हुआ, ये यहाँ बंद हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, हमें जो लिखना होगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो टैग्स क्या होते हैं वो समझ में आया आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि मेरा क्या, मेरा HTML मतलब हमें कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी,
HTML क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके मतलब से हमें क्या क्या बैकग्राउंड, मतलब हमें क्या क्या नीड्स होगी अपने HTML को सीखने के लिए, हमारे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखा। देखिए यहाँ पे देखिए ये HTML ओपन हुआ है, ये देखिए HTML का ओपनिंग टैग है, नीचे देखिए ये इस HTML के करस्पॉन्डिंग इसका क्लोजिंग टैग है, ये देखिए /HTML या /HTML, ये मेरा एक हेड टैग है, हेड टैग, और ये देखिए उसी हेड के करस्पॉन्डिंग उसका क्लोजिंग टैग है। ये देखिए बॉडी टैग ओपन हुआ है, ये बॉडी टैग बंद हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, बॉडी टैग ओपन हुआ है, ये बॉडी टैग बंद हो गया है। तो हर एक टैग के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, उसका क्लोजिंग टैग होता है। हमें जब जिस टैग की जरूरत होती है हम उसे ओपन करते हैं, और हमारा काम होने के बाद हम उसे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का, ठीक है। फिर हमने ये देखा सर हम अपना कोड लिखेंगे कहाँ पे, हमने ये देखा सर हमारा जो HTML होता है वो काम कैसे करता है, मतलब एग्जीक्यूट कैसे होता है। और हमने देखा सर HTML, आप बार बार टैग टैग कह रहे हैं तो टैग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। तो अगर आज के वीडियो में आपको यहाँ तक कोई डाउट आया तो आप उसे कमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसका आगे काम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगेगी इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, ठीक है। आपको आज की वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट करिएगा, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। सो अब हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहें, कोविड के प्रिकॉशंस को फॉलो करें, बी सेफ।